दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आने वाले टाइम पर और ज्यादा न्यूज हेडलाइन इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बीच में आप लोगों को यहां पर बनती हुई नजर आएगी। ऐसा किया जाता है, ये भाई साहब उल्टा काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब मोदी जी जाने वाले हैं यहां पर मिलने भी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी विजिट होने वाली है। और इसके चक्कर में यहाँ पर ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव आप लोग इंपैक्ट इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 200 के करीब भारतीयों को हमारे देश के अंदर में वापस भेजे जा रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आने वाले टाइम पर और ज्यादा न्यूज हेडलाइन इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बीच में आप लोगों को यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 200 भारतीयों को एक जहाज में भरकर, जिस जहाज का नाम है C-17, ये वो जहाज है जो नॉर्मली सामान लाने ले जाने के लिए यूज किया जाता है। काफी बड़ा जहाज माना जाता है। अगर हम लोग किसी देश में सामान भेजते हैं कि भाई साहब हम लोग उस देश की हेल्प कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जहाज के अंदर में हम लोग सामान भरकर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं भेजते हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के नागरिकों को इसी जहाज में भरकर हमारे देश में वापस भेजा जा रहा है। तो ये डिपोर्ट किया जा रहा है, डिपोर्टेशन बोलते हैं इसको। उन्हें सामान को उधर से भरो, इधर ले जाकर बेसिकली एक तरीके से उड़ेल दो। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब एक तरीके से सारे के सारे इलीगल है। इलीगल कौन होते हैं? वो लोग जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक दूसरे देश के अंदर में एंट्री कर जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में बाहर से कोई आ रहा है, उसके पास में ना तो पासपोर्ट है, ना किसी ने वीजा दिया, हमारे देश के अंदर में वो एंट्री कर गया, तो कितनी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। जब हमारे देश में मुंबई में ताज होटल पर अटैक हुआ था, तो वो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन क्या भारतीय कहीं ऐसा करते हैं? तो नॉर्मली ऐसी खबर आती नहीं है। यहां पर इलीगल ये इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से शाहरुख खान की मूवी आई थी, नाम क्या था उसका बताइए जरा, जिसमें इलीगल तरीके से दूसरे देश के अंदर में एंट्री की जाती है, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीजें रहती हैं कि वहां पर जाकर काम मिलेगा, पैसे कमाएंगे, फिर घर पर भेजेंगे पैसे अपना। तो उसके चक्कर में जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ईजी नहीं है यूएसए के अंदर में एंट्री करना। तो इसके चक्कर में यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। पर अब मुद्दा क्या है? नॉर्मली अगर एक मुखिया, मान लीजिए हमारे देश के जैसे मुखिया आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, और यूएसए के मुखिया हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। अगर एक मुखिया दूसरे देश के मुखिया से मिलने जाता है, तो नॉर्मली ये किया जाता है कि कुछ ऐसे काम करो कि भाई साहब दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो थोड़े अच्छे लगे, ठीक है। वो नहीं, कोई घर पे आ रहा है तो भाई साहब घर को थोड़ा सजाओ, उसके लिए थोड़ा सा फेवरेबल माहौल बनाओ, ऐसा किया जाता है। ये भाई साहब उल्टा काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मतलब मोदी जी जाने वाले हैं यहाँ पर मिलने भी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी विजिट होने वाली है। और इसके चक्कर में यहाँ पर ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव आप लोग इंपैक्ट इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 200 के करीब भारतीयों को हमारे देश के अंदर में वापस भेजे जा रहे हैं। और इसके ऊपर अभी डिस्कशन भी चल रहा है कि भाई क्या है, कैसे है, हमारी रिएक्शन क्या है इसको लेकर। भारत ने भी रिएक्शन दिया। भारत ये कह रहा है कि भाई जो तुम हमारे देश में ये वापस भेज रहे हो, सबसे पहले तो हम लोग कंफर्म करेंगे कि हमारी सिटीजन है। पता चला तुम पाकिस्तान के भर के भेज रहे हो, नेपाल की भेज रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो आफ्टर वेरीफाई करने के तो ही हम लोग यहाँ पर अलाउ करेंगे अपने देश के अंदर में एंट्री करने के लिए। ये कौन ले रहा है ऐसे ऐसे हरकतें, कौन कर रहा है यूएसए के अंदर में? तो यूएसए के अंदर में DHS है यहाँ पर, जिसको इन्होंने बोला है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जैसे हमारे देश में बोलते हैं ना मोदी गवर्नमेंट, तो मोदी गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमेशा यूएसए में ये शब्द आप लोगों को ऐसे होता हुआ नजर आएगा। अभी इसी को लेकर मैंने डिस्कस भी किया था कि बिहार के अंदर में बीपीएससी का पेपर था, उसके अंदर में क्वेश्चन इस तरीके से डिफाइन किए गए थे वहां पर कि मोदी सरकार इस तरीके से, ये न्यूज़पेपर की एक तरीके से लैंग्वेज होती है। और उसी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज को उन्होंने जो है पेपर में भी चिपका दिया। तो इससे पता चलता है कि कितने अच्छे लोग जो हैं आज की डेट में पेपर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, एग्जाम एक तरीके से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लैंग्वेज कैसी यूज कर रहे हो क्वेश्चन पेपर की। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी दुविधा है आज की डेट में देश के अंदर में। तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग समझोगे, तो ये जो इनका डिपार्टमेंट है इसका यही काम है कि भाई चुन चुनकर ये देख कि यहाँ पर कौन कौन किस किस देश के इलीगल लोग हैं, और फिर उनको जो है भर भर कर हवाई जहाज में उनके देश में उड़ेला जाएगा ले जाकर। तो हमारे देश के जो लोग हैं यहाँ पर अभी 200 आ गए हैं, और भी आने वाले हैं यहाँ पर, ये बताए जा रहे हैं। ये इस तरीके से एक्टिविटी जो देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा मेथड है डिपोर्ट करने का। नॉर्मल प्रॉपर डिबेट डिस्कशन करके इंसान जो है, ठीक है यार हम लेने आते हैं, हम अपने जहाज में अपना आप लेने आते हैं। ये होता है कि अपने नहीं, एक तरीके से जैसे घर में से निकाल के इंसान कूड़ा फेंकता है, एक है कि कूड़ा लेने आ रहा है घर पे कोई, तो उसको कहते हैं कूड़ा वाला कूड़ा लेने आ गया। तो उसमें थोड़ी रेस्पेक्ट रहती है कि यार हाँ ठीक है हम लोगों ने इस तरीके से काम किया है। ये भाई साहब भर भर के उस देश के अंदर में छोड़ के आ रहा है, कह रहा है अपने आप देख लो उसको। तो ये नेगेटिव एक एक तरीके से नेगेटिव सेंस में आप लोगों को देखने को मिल रहा है
ये कोई यूजुअल मेथड नहीं है, अनयूजुअल तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भरो और उनको वैसा आप उस देश के अंदर में ले जाकर डिपोर्ट कर दो। ये कोई सही तरीका नहीं है किसी देश को इस तरीके से ट्रीट करने का। ये यहाँ पर इसकी हरकतें आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसी के चलते यहाँ पर इंडिया भी थोड़ा सा टाइट हो रहा है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, भारत में और चाइना में अभी फिलहाल ये डिफरेंस है कि चाइना उस पोजीशन पर है कि यूएसए को आंख दिखा सकता है अगर यूएसए आंख दिखाएगा। पर लेकिन इंडिया अभी उस पोजीशन में नहीं है कि भाई साहब अगर यूएसए आंख दिखा रहा है तो हम भी आंख दिखा देंगे। हम लोग को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पर अपनी एक तरीके से ना तो इकोनॉमी को और ना ही चीजों को उस लेवल पर डेवलप कर पाए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी यहाँ पर बोला है कि हाँ, जो भी हमारे देश के लोग हैं अगर वो इलीगल है तो हम लोग उनको वापस लेकर आएंगे, पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तहत में। पर लेकिन डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर एक यार हमारे जो मुखिया है वहां पर जा रहे हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले तो नॉर्मली ऐसा हुआ करता है कि भाई तुम्हारे देश में हमारे देश के जैसे नहीं इलीगल कोई जैसे माइग्रेंट है, इलीगल कोई अगर कोई फिशरमैन है यहाँ पर, तो उनको नॉर्मली छोड़ा जाता है अगर गिरफ्तार कर रखा है भाई चीजों को सपोर्ट करने के लिए। पर यहाँ पर उल्टा देखने को मिल रहा है। अभी इन्होंने आकर क्या क्या हरकतें की है, मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना के ऊपर में इन्होंने टैरिफ लगा दिए, यूएस इसी के साथ में मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे। तो बहुत सारी जगह ऐसे काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये दोनों देश के रिलेशन को और ज्यादा जो है वो टफ बनाएगा, क्योंकि कल को चलकर अगर ये ऐसे डिसीजन ले रहे हैं तो हम भी कुछ ऐसे डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे फिर, और इसके चलते फिर जो है दुनिया भर में प्रॉब्लम होती नजर आएगी। तो इसको याद रखना है, यहाँ पर ये इनके द्वारा छोड़ा जा रहा है हमारे देश के अंदर में C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम पर और भी चीजें जो है वो अपडेट होती है यहाँ पर नजर आएंगी। तो देखते हैं सिचुएशन को कैसे जो है यहाँ पर संभाला जाता है, ठीक है।